नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रकार से आपको क्या करना है, बिफोर के प्रयोग को ध्यान रखना। क्लियर? अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इसको नोट कर लेना, पीछे से देख करके वीडियो को पॉज कर लेना। क्लियर? उसके नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं कि मैंने बोला कि जो सेंटेंस किसमें शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है, वो सेंटेंस किसमें एंड होगा, पास्ट में एंड होगा। ये चीज मैंने आपको नोट कर ली। अब आप देखना कि जैसे कुछ सेंटेंस आपके वेन से दिखाई देते हैं, कुछ सेंटेंस में आपका व्हाइल कंजंक्शन का उपयोग किया जाता है, वेन कंजंक्शन का और व्हाइल कंजंक्शन का भी उपयोग किया जाता है। और दोनों सेंटेंस में कंडीशन ये रहेगी, अगर सेंटेंस आपका पास्ट में शुरू हुआ है तो एंड भी किसमें होगा, पास्ट में होगा। और एंडिंग पार्ट वाले जो सेंटेंस का जो पार्ट होगा उसमें पास्ट टेंस है, तो पीछे वाले स्टार्टिंग पार्ट के अंदर भी आपको किसका उपयोग करना है, पास्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे व्हेन आई, वैसे व्हेन शी केम, व्हेन शी केम, I was writing a novel। जब वो आई तो मैं क्या कर रहा था, एक नोवेल लिख रहा था, एक नोवेल को क्या कर रहा था, लिख रहा था। जैसे while के प्रयोग से देखते हैं, while I was sleeping, while I was sleeping, जब मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। I heard a sound, I heard a crying sound। जब मैं क्या कर रहा था, सो रहा था, I heard a crying sound, मेरे को एक चिल्लाने की जैसे आवाज सुनाई दी जब मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। तो इसमें क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, यहाँ पे आपको कौन से टेंस का प्रयोग किया जा रहा है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें क्या आपका सिंपल पास्ट टेंस है, इधर भी किसका प्रयोग किया जा रहा है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेंटेंस किसमें शुरू हुआ है, पास्ट टेंस में शुरू हुआ है, ऐसी कंडीशन में जो सेंटेंस का एंड होगा वो भी कौन से टेंस में रहेगा, आपका पास्ट में ही रहेगा। क्लियर है? इसको आप नोट कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है? मेरा मानना है आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई सेंटेंस किसमें शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है, तो उसका एंड भी किसमें होगा, पास्ट में ही एंड होगा। आप नोट कर सकते हैं इसको। क्लियर? जैसे when she came, इसी सेंटेंस को मैं आपको दोबारा करता हूँ। when she came he has gone to market, see he had gone to market, कि जब वो आई तो वह कहाँ जा चुका था, मार्केट जा चुका था। ध्यान ये रखना है कि जो सेंटेंस किसमें शुरू हुआ है, पास्ट में शुरू हुआ है, तो सेंटेंस का एंड किसमें होगा, पास्ट में एंड होगा। नोट कर सकते हैं, नोट करो। क्लियर? इसको इरेज करो।
अब नेक्स्ट देखना कि आपके सामने एक कंडीशन रखता हूँ, उसको देखना कि अगर कोई सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में जैसे she has been watching TV since 2 o'clock. She has been watching TV since 2 o'clock. When you went office. She has been, देखना इस कंडीशन को देखना कि यहाँ पे दिया है she has been watching TV since 2 o'clock, यानी 2 बजे से when you went office, जब तुम ऑफिस गए थे उस समय से लेकर के वो 2 घंटे यानी 2 बजे से, यानी तुम्हारा ऑफिस आने का समय भी क्या है 2 बजे, और टीवी जो देख रही है वो भी कितने बजे से देख रही है 2 बजे से। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस टेंस में हैज बीन भी आ सकता है, आपका हैड बीन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? हैज बीन का भी प्रयोग हो सकता है, और आपका किसका प्रयोग हो सकता है? हैड बीन का भी प्रयोग हो सकता है। कंडीशन आपको ये देखनी है कि जो नेक्स्ट आगे वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में हो रहा है तो वहां पे क्या आएगा? हैड बीन आएगा। यहाँ पे पास्ट फ्लो कौन सी आपकी? वेंट, तो ये आपका हैज बीन यहाँ पे क्या है? गलत है, आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? हैड बीन का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है? आया समझ में? देखना इसको, नेक्स्ट देखना एक सेंटेंस देखना कि रश्मि a story, Rashmi space on a story, but she has not finished yet. But she has not finished yet. अब इस कंडीशन में आप सेंटेंस को देखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेंटेंस आपका जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो सेंटेंस का कौन सा आपका प्रेजेंट का शो हो रहा है, और यहाँ पे प्रयोग सॉरी एक मिनट, यहाँ पे देखना सिंस या फॉर लास्ट 2 years, but she has not finished yet. ये सेंटेंस आते हैं। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे रखा है? लास्ट 2 years। कंफ्यूजिंग पॉइंट जो आपका यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? लास्ट 2 years। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे टेंस आपका कौन सा आ रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा सेंटेंस जो पास्ट से शुरू होता है वो किस में एंड होता है? पास्ट में होता है। लेकिन जो प्रेजेंट में शुरू हो रहा है, जो एंड हो रहा है, इसका मतलब पीछे वाले सेंटेंस में उसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करना है। और बाद में बात रही इसकी सिंस या फॉर का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? रश्मि सिंगुलर क्या हो जाएगा? हैज बीन। और यहाँ पे जैसे मान लो वर्ब दे रखी है, आपको क्या दे रखी है? राइट। वर्ब क्या दे रखी है? राइट, तो क्या हो जाएगा? राइट भी हो सकता है, रीड भी हो सकता है। तो रश्मि हैज बीन, तो क्या हो जाएगा? राइटिंग, या क्या कर सकते हैं हम लोग? रीडिंग। रश्मि हैज बीन राइटिंग या रीडिंग ए स्टोरी फॉर लास्ट 2 years। तो लास्ट दे रखा है, इस वर्ड्स को देख करके आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन आगे वाले सेंटेंस में क्या दे रखा है? बट शी हैज नॉट फिनिश्ड येट। इसका मतलब आगे वाले में प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है, तो इस टेंस में पीछे वाले पार्ट में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे बैक करके।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखना, अगर किसी सेंटेंस में आपको मैंने ये यूजेस बता भी दिया है, आपको लास्ट वीक, लास्ट के साथ में आपका अगले वीक हो, चाहे आप इसको ऐड कर सकते हैं वीक, ईयर, डे, मंथ, जैसे ये कंप्लीट। इसके बाद में अपन देखते हैं यस्टरडे, इस कंडीशन में यस्टरडे, प्रीवियस डे। ऐसे सेंटेंस में अपन देखते हैं कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो पास्ट टेंस के अपन यूजेस पढ़ते हैं। पास्ट टेंस की आप देखने की कोशिश करना कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका जो सेंटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस से बिफोर और आफ्टर का सेंटेंस क्लियर होता है। और इस पास्ट सिंपल में देखते हैं तो इस कंडीशन में आपको इसका प्रयोग करना है, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करना है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में हमने देखा कि अगर आगे वाली सेंटेंस साइड में सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जा रहा है, पास्ट टेंस का प्रयोग किया जा रहा है, उस कंडीशन में हम पीछे वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जा रहा है, सिंस फॉर का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर? और एक अपन ने देखा था, मैंने बोला प्रेजेंट सिंपल की जो एडवर्ब्स है वो आपको भी दोबारा नोट करूंगा। प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब्स में अपन देखते हैं किसका प्रयोग होता है। एक तो अपन देखते हैं ऑलवेज, एक हम देखते हैं डेली, और किसका प्रयोग करते हैं यूजुअली, रेयरली, रेगुलरली, सेल्डम, ऑफन। ये जो एडवर्ब्स है इन एडवर्ब्स में अधिकांशतः मोस्टली आप कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? कि जो एडवर्ब्स है ऑलवेज, डेली, यूजुअली, रेयरली, रेगुलरली, सेल्डम, ऑफन, और इस प्रकार की जो एडवर्ब्स होगी उसमें अपन कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया जो कार्य एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू न होकर के भी इन दिनों में कुछ कार्य चल रहा है, these days में चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दिनों की बात की जा रही है, नाउ एंड डेज का मतलब इन दिनों की बात की जा रही है। ऐसी कंडीशन में आपका कोई काम कंटिन्यू दिखाई दे रहा है तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। these days की जगह आपको दे दिया those days, those का मतलब वो किस में चला गया, पास्ट में चला गया, तो वहां पे those days में अपन किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जहां तक मेरा मानना है कि आपको इस चीज को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। बाद में अपन बात करेंगे। उसके बाद में मैंने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के आपको यूजेस, मैंने जो मुख्यतः जो इसका यूज होता है वो आपको मैंने बताया कि जो एडवर्ब्स है ऑलरेडी, जस्ट, येट और रिसेंटली, इन तीन चार एडवर्ब्स के साथ में हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हैज, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, सिंस फॉर वाले सेंटेंस में हम बात कर रहे थे कि सिंस फॉर वाले सेंटेंस में अगर आपको दिखाई दे कि आगे वाला जो सेंटेंस है किसका है, प्रेजेंट है, तो पीछे वाले में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आइडेंटिटी थी। आगे वाला सेंटेंस अगर किसका है, पास्ट टेंस का है, तो इसका मतलब पीछे वाला जो सिंस फॉर वाला जो सेंटेंस होगा उसमें हैड बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म में आएगी। क्लियर? हम अपन बात किसकी कर रहे हैं, यूजेस की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के और पास्ट टेंस के हम यूजेस पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जो कोई भी यूजेस आपका बचा हुआ रह गया वो कल अपन नेक्स्ट क्लास में या आज जो हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम चर्चा जरूर करेंगे। और जहाँ तक मेरे को जितना ध्यान में था वो यूजेस मैंने आपको बताए, और कंडीशन ये रहेगी कि आपको कोई भी यूजेस आपका रह भी गया गलती से तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। क्लियर? आज हम बात करते हैं कौन सी टेंस की, फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करते हैं।
फ्यूचर टेंस में आपको केवल ये देखना है, सेम तरीके से चलना है, जो आपने प्रेजेंट में पढ़ा, जो आपने पास्ट में पढ़ा, वो आपका किसमें रहेगा, फ्यूचर में रहेगा। क्लियर? एक एक सेंटेंस देखते हैं। पहले अपन बात करते हैं कौन सी टेंस की, फ्यूचर में कौन सी की, सिंपल की। फ्यूचर सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, विल और शैल। कौन सी होती है हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी आपकी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। वो सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एचवी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या है आपका सेंटेंस का, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या रहेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा। कि जैसे वे कल जयपुर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वे। इसमें ये देखना कि वर्ब में कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है। ये देखना विल और शैल में कोई सिंगुलर या प्लूरल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आई यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना शैल का प्रयोग हम करते हैं इसके साथ में, आई एंड वी के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। और बाकी जितने भी ही, सी, इट, दे, नेम, ये जो आपके सब्जेक्ट्स है, इनके साथ में किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे। दे किसमें आ रहा है, शैल में नहीं आ रहा, तो किसका प्रयोग होगा, दे विल गो टू जयपुर। और कब की बात की जा रही है, कल की, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। नोट लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे विल नोट। इंट्रोगेटिव बनाना है एचवी से, तो क्या हो जाएगा, विल दे। पहले विल आ जाएगा, फिर क्या आएगा, दे, बाद में गो टू जयपुर टुमारो, आगे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर? और कल जयपुर कौन जाएंगे, क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू वर्ड से बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, कल जयपुर कौन जाएंगे, तो कौन क्या बोलेंगे, हु। और हु के बाद में किसको लेकर करना है, वर्ब को, हु विल गो टू जयपुर टुमारो। और दे तो हमारे क्या होगा, आंसर होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैसे बनाएंगे, हु विल गो टू जयपुर टुमारो। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। तो ये कैसा हो गया आपका इंटरोगेटिव। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं, ज्यादा वक्त में आपका टाइम न लेते हुए अपन बात करते हैं पास्ट जो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। एक सा पैटर्न है, उसी पैटर्न में चलना है। आज हम पढ़ते हुए 15 दिन हो गए, 15 से 20 दिन हो गए टेंस को। इसी के हिसाब से आपको ये आपका कौन सा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की आपको एचवी का पता है क्या होती है, विल बी, और क्या होती है आपकी शैल बी। ये इसकी क्या होती है, एचवी होती है। और मेन वर्ब की हम कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई एंड बी के साथ किसका प्रयोग होगा, कोई अभी मैंने बताया आई एंड बी हो तो उसमें शैल का होता है। इसी प्रकार से आई एंड बी के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल बी का प्रयोग होगा। अन्यथा आपको किसका प्रयोग करना है, विल बी का प्रयोग करना है। कोई सामान्य से कार्य जो आपको फ्यूचर में कंटिन्यूटी बता रहा है, उस कंडीशन में हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वे कल आ रहे हैं, तो कहां से आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे वे कल बीकानेर से आ रहे हैं, वे कल बीकानेर से आ रहे हैं, क्या हो जाएगा, दे विल बी कमिंग। कहां से आ रहे हैं वो, फ्रॉम, कहां से आ रहे हैं, बीकानेर से। और कब आ रहे हैं, नेक्स्ट इवनिंग हम फ्रॉम बीकानेर टुमारो। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने बड़े इजी है। आपको ये देखना है कि सेंटेंस की जो वर्ब है वो दो पार्ट्स में, नोट का प्रयोग कहां पे होगा, बीच में। और नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो क्या होगा, एचवी से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल, और बाद में प्रयोग किसका करेंगे, दे। विल के बाद में दे, और बाद में किसका प्रयोग करेंगे, आपका बी का प्रयोग करेंगे। विल दे बी कमिंग टुमारो, कमिंग फ्रॉम बीकानेर टुमारो। ये इस प्रकार से इंट्रोगेटिव
केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपको दो पार्ट्स में जो हेल्पिंग हो तो उसको किस प्रकार से रखना है। क्लियर? आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट होगा जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम 2 टेंस बचे, वो 2 मिनट 5 मिनट का काम है हमारा, और तो बाकी बचे हुए जो यूजेस है उनको हम कंप्लीट करेंगे। और इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज भी लेकर के आएंगे आपके लिए, काफी 20 से 30 सेंटेंस लेकर के आएंगे, और उस सेंटेंस को आपको क्या करना है, अपनी जांच करनी है कि हमने कितना क्या सीखा। और नेक्स्ट क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, और पास्ट के प्रेजेंट टेंस में किसी भी प्रकार का आपका यूज रह गया है, यूजेस के बारे में अपन चर्चा करेंगे, रह गया वो यूजेस अपन कंप्लीट करेंगे। एक आपको एक चीज आपको क्लियर बता दूं, चलो नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।